बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ घड़ी का इतिहास को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ में हम घड़ी के इतिहास में जो जो हुआ, कब घड़ी बनी, कैसी घड़ी बनी, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ दो, घड़ी का इतिहास। घड़ी शब्द सबसे घड़ी शब्द हम सब के लिए जाना पहचाना है, लेकिन जरा सोचिए, जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब लोग समय का अंदाजा कैसे लगाते थे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति से समय का अंदाजा लगाते थे। उस समय समुद्री जहाज पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी देखकर समय का पता लगाते थे। दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई थी। धूप घड़ी का निर्माण कहाँ हुआ? मिस्र में। लेकिन यह घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। सूर्यास्त के बाद का समय बताने के लिए यह अनुपयोगी थी। यह घड़ी क्या थी? सिर्फ सुबह के समय, धूप के समय तक ही समय बताती थी। उसके बाद में यह समय नहीं बता पाती थी। सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, तब तक हम उसका विचार नहीं करते। जब हमें समय को जानने की जरूरत पड़ी, तब हमने घड़ी के निर्माण के बारे में सोचा। मनुष्यों की इसी आवश्यकता ने 16वीं शताब्दी में जलघड़ी का आविष्कार किया। 16वीं शताब्दी में किसका आविष्कार हुआ? अब जलघड़ी का। यह सबसे पहले मेसोपोटामिया के बेबीलोन में बनाई गई। जलघड़ी का निर्माण कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया के बेबीलोन में। इसके इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भरकर रख दिया जाता था। के नीचे के सुराख से बूंद बूंद कर पानी टपकता था। परंतु इस घड़ी में भी सुराख के छोटे या बड़ा होने से समय में अंतर आ जाता था। अर्थात सुराख के ऊपर समय निर्भर करता था। यह समय गलत भी हो जाता था सुराख के छेद को ज्यादा छोटा या बड़ा करने। इसके बाद रोम में रेत घड़ी बनाई गई। रोम में क्या हुआ? रेत घड़ी बनाई गई। इस रेत घड़ी का आकार डमरू के आकार का था। इसके अलावा मोमबत्ती के जलने, रस्सी के सुलगने और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियां बनाई गई थी। इस प्रकार घड़ियां तो कई बनी, परंतु ये सभी घड़ियां सही समय बताने में असमर्थ थीं। वो सही समय नहीं बताया करती थी। कल कलपुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई, यह कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल। सबसे पहले पास्कल ने घड़ी पहनी। इन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक माना जाता है। पास्कल द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। लगभग 1900 लगभग 1650 ईस्वी के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमा करते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि काम करते समय वे घड़ी को देख सके। उनके कई साथियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसका विरोध होता है। तो इसी तरीके से पास्कल ने जब घड़ी को अपने हाथ पर बांधा रस्सी के द्वारा, तो उनका मजाक और चिड़ी उड़ाई गई। पहले चाबी भरने वाली घड़ियां बनती थी। उसकी जगह अब क्वार्टाइज, ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली है। वास्तव में क्वार्टाइज एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिकी गुण उपस्थित रहते हैं। एक खास तरह की क्वार्टाइज घड़ी
सेकंड के 1 लाखवें हिस्से को भी नाप सकती है। आओ जानते हैं घड़ी की विकास की यात्रा को। सबसे पहले 500 से 300 ईसा पूर्व विश्व में पहली बार सूर्य घड़ी का निर्माण हुआ। 400 ईस्वी पूर्व में ग्रीस के लोग पत्ते की घड़ी से समय का पता लगाने लगे। 980 ईस्वी में राजा एफ्रेड जलती हुई मोमबत्ती से समय का निर्धारण करते थे। 1583 ईस्वी में गैलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने से की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। 1657 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेस ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। 1838 ईस्वी में लुइस ऑडिमार्स ने पेचदार घड़ी और उसकी यांत्रिकी की खोज की। 1868 में ईस्वी में पैकेट फिलिप ने पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार किया। 1888 ईस्वी में क्वार्टियर ने पहली लेडीज रिस्ट वॉच बनाई। 1902 ईस्वी में पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी। जर्मनी में 93,000 घड़ियां बिकी। 1914 ईस्वी में पहली अलार्म रिस्ट वॉच एट्राना द्वारा बनाई गई। 1923 ईस्वी में पहली ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच जॉन हार्डवुड द्वारा बनाई गई। 1925 ईस्वी में पैकेट फिलिपी ने कैलेंडर युक्त रिस्ट वॉच बनाई। 1927 ईस्वी में पहली वाटर रेजिस्टेंस घड़ी बनाई गई। 1930 ईस्वी में महिलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ी बनाई गई। 1945 ईस्वी में रोलेक्स ने पहली ऐसी घड़ी बनाई जिसमें तारीख भी दिखाई देती थी। 1946 ईस्वी में ऑडिमार्स पिगवेट ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बना दी। 1953 ईस्वी में निप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई। 1957 ईस्वी में हैमिल्स ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया। विश्व में कुछ ऐसी घड़ियां हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई जो 5 बार नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष समय का विशेष ध्वनि निकालती थी। लंदन के संसद भवन में बिग बेन वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी गई जो प्रति घंटे जीसस क्राइस्टर के 4 उपदेश पटल पर अंकित कर देती है। भारत के जोधपुर में ऐसी घड़ी रखी गई जो इतना मधुर संगीत सुनाती है जो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गए। वहां भी परमाणु घड़ियां उपग्रहों की स्थापना के समय काम आती हैं। परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घड़ियों के आविष्कार से ही मानव को समय के साथ चलना आया है। जिसने भी समय का आदर किया वह सफलता की उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। हमें सदैव ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए इस पाठ की समाप्ति के बाद में हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में गति अर्थात चाल, अंदाजा अर्थात अनुमान, अनुपयोगी अर्थात बेकार, आविष्कारक यानी खोज, अंकित यानी चिन्हित, उपग्रह अर्थात सैटेलाइट। अब है अभ्यास कार्य। कम प्राचीन काल में लोग बिना घड़ी के अपना काम कैसे चलाते होंगे, सोचकर बताइए। प्राचीन काल के लोग बिना घड़ी के सूर्य की हिसाब से अपना काम चलाते होंगे। ख जलघड़ी का आविष्कार कब हुआ? जलघड़ी का आविष्कार 16वीं शताब्दी में जलघड़ी का आविष्कार हुआ।
ग मध्यकाल में बनी घड़ियां बहुत ज्यादा सफल क्यों नहीं हुई? मध्यकाल में बनी हुई घड़ियां ज्यादा सफल इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वह समय का सही ज्ञान नहीं कराती थी। घ परमाणु घड़ियों की क्या विशेषता है? परमाणु घड़ियों की विशेषता है कि उन पर किसी भी प्रकार के तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न पहला है हमारा लिखने के लिए में रिक्त स्थान भरो। का रिक्त स्थान शब्द सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। वो घड़ी। दूसरा, प्राचीन काल में लोग रिक्त स्थान की गति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। सूर्य। दुनिया की सबसे पहली रिक्त स्थान मिस्र में बनाई गई धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई। सूर्यास्त के बाद के समय का समय रिक्त स्थान के लिए अनुपयोगी बताने के लिए सही कथन पर सही का चिन्ह और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। प्रश्न है हमारा दूसरा, रोम में रेत घड़ी बनाई गई। जी हाँ। रेत घड़ी डमरू के आकार की थी। जी हाँ। जल घड़ी मेसोपोटामिया में बनाई गई। जी हाँ। पहली ऑटोमेटिक घड़ियां बनती थी। जी नहीं। प्रश्न तीसरा, रेखा खींचकर हमें सही मिलान करना है। अब है सबसे पहले 1657 ईस्वी में हैंगनेस ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। फिर है अगला 1868 ईस्वी में पैकेट फिलिप ने पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार किया। 1902 ईस्वी में ओमेगा रिस्ट वॉच बनी। 1927 ईस्वी में पहली वाटर रेसिडेंस घड़ी बनी। 1946 ईस्वी में सबसे पतली घड़ी का निर्माण किया गया। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता कैसे लगाते थे? प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता धूप की गति, सूर्य की गति के हिसाब से लगाया करते थे। आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल थे। क्वार्टाइज घड़ियों की क्या विशेषताएं होती हैं? क्वार्टाइज घड़ियां सही समय बताती हैं। घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को क्या लाभ हुआ? घड़ी के आविष्कार से मनुष्य सही समय का ज्ञान सीख गया, उसी समय के महत्व को भी समझ गया। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, जलघड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था यूनान में, जर्मनी में, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया के बेबीलोन में। कैलकुलेटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? लुइस ऑडिमोस, रोलेक्स हेड या ब्लेज पास्कल। मधुर संगीत सुनने वाली घड़ी भारत के किस नगर में रखी गई है? जयपुर, जोधपुर या जबलपुर? जोधपुर। रिक्त स्थान के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमा करते थे। कब? 1650। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ घड़ी का इतिहास समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।